बहुत समय पहले विशाल पर्वतों और स्वर्ण जैसी चमकती नदियों से घिरे प्राचीन राज्य अंकुरगढ़ में राजा वीरेंद्र सेन का शासन था। राजा न्यायप्रिय, दयालु और दृढ़ निश्चय था। उन्हीं के एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार आर्य था। राजकुमार आर्य तेजस्वी, साहसी, नटखट और सबसे बढ़कर दयालु था। हर सुबह में अपने शानदार घोड़े केतु पर सवार होकर जंगल, घाटियां और गांव में घूमता, लोगों से मिलता और उनकी समस्याएं सुनता। राज्य की सीमाओं पर एक शांत गांव था। वहां नदी थी। नदी के किनारे कपड़े धोकर गुजारा करने वाली एक गरीब, बुद्धिमान और आत्मसम्मान से भरी हुई युवती रहती थी जिसका नाम कनिका था। उसकी आंखों में गजब की चमक थी। चेहरा साधारण पर मन असाधारण था। वह अपने बूढ़े पिता धनवा की देखभाल किया करती थी। एक दिन राजकुमार आर्य शिकार पर निकला। तेज हवा चल रही थी। आकाश में बादल उमड़ रहे थे। अचानक उसका घोड़ा केतु उछला और राजकुमार फिसल कर नदी में गिर पड़ा। पानी तेज था, धारा का उग्र रूप था। आर्य संघर्ष कर रहा था पर पानी से निकल नहीं पा रहा था। उसी समय कपड़े धो रही कनिका ने देखा। उसने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और अपनी पूरी ताकत से राजकुमार को बाहर खींच करके नदी से निकाल लिया। आर्य बेहोश हो चुका था। कनिका उसे अपनी झोपड़ी में ले गई। आग जलाकर शरीर को गर्म किया, जड़ी बूटियों का लेप लगाया और धीरे धीरे आर्य को होश आया। जैसे ही आर्य की आंखें खुली, उसने सामने कनिका को देखा। उसके चेहरे पर चिंता थी पर आंखों में चरित्र की विराट शक्ति थी। कनिका बोली, राजकुमार जी, आप सुरक्षित हैं, अब महल लौट जाइए। राजकुमार बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तो कनिका ने मुस्कुराकर कहा, एहसान नहीं, इंसानियत है राजकुमार जी। ये शब्द आर्य के दिल में चिरस्थायी बन गए। महल पहुंचकर राजकुमार ने राजा को सब बताया। राजा वीरेंद्र ने कहा, बेटा, जिसने तुम्हारी जान बचाई है वह चाहे कोई भी हो सम्मानीय है, लेकिन दरबार का सबसे चालाक और लालची व्यक्ति एक मंत्री था जिसका नाम था यशराज। इस बात पर वह जल भुन गया। उसने फुसफुसाया, महाराज, राजकुमार एक धोबिन से मिलते जुलते लगे हैं, राज्य की बदनामी होगी। राजा ने उसे चुप कराया पर उसके मन में एक छोटा सा संदेह का बीज बो दिया गया। राजा को मन में शंका होने लगी कि मंत्री जी की बात में कुछ रहस्य जरूर है। कुछ दिनों बाद राजकुमार कनिका के घर गया। धन्यवाद के साथ उपहार भी ले गया, लेकिन कनिका ने लेने से मना कर दिया। मैंने आपकी जान राजकुमार समझकर नहीं, एक इंसान समझकर बचाई थी। राजकुमार उसके सच और सादगी में खो गया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और उनमें अनकहा प्यार जन्म लेने लगा। यशराज ने कनिका की बदनामी फैलाने की योजना बनाई। उसने डाकुओं को भेजकर उसका घर तोड़ फोड़ करवाया और अफवाह फैलाई कि कनिका राजकुमार के नाम पर राज्य में धन लेना चाहती है। गांव वाले गुस्से में आकर पत्थर फेंकने लगे। कनिका रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया। तभी राजकुमार आया और भीड़ को रोक कर चिल्लाया, जिसने मेरी जान बचाई वह गलत नहीं हो सकती। भीड़ शांत हो गई पर यशराज ने राजा तक हंगामे की पूरी झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राजा वीरेंद्र ने कहा, राज्य की मर्यादा के लिए कनिका को राज्य छोड़ना होगा। आर्य चौंक गया, यही अन्याय है। आर्य चौंक गया, ये अन्याय है। राजा बोले, मैं राजा हूं, पिता नहीं। सैनिक कनिका को राज्य की सीमा की बाहर छोड़ आए। राजकुमार मन ही मन टूटा हुआ महसूस करने लगा। कनिका राज्य से बाहर बैठी रो रही थी। उसने कहा, जिसे मैंने मौत से बचाया, आज उसी की वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया है।
धनुआ ने सांत्वना दी, पर कनिका का दिल टूटा हुआ था। महल में राजकुमार बेचैन था। वह सो न सका, न खा सका, न पी सका। उसने राजा से कहा, पिताजी, कनिका निर्दोष है, आप अन्याय कर रहे हैं। राजा बोले, राजकुमार का दिल व्यक्तिगत नहीं होता है। उस रात आर्य ने निर्णय किया, मैं राजकुमारी से पहले इंसान हूं और कनिका को ढूंढूंगा। अब आधी रात को महल से निकला। कनिका और धनुआ जंगल में गुजर रहे थे कि 3 डाकू आ गए। उन्होंने धनुआ को मारा, कनिका को पकड़ लिया। वह चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तभी घोड़े की टाप सुनाई दी कि राजकुमार वहां आ गया। उसने तलवार खींचकर डाकुओं को हरा दिया और कनिका को बचा लिया। धनुआ बोला, राजकुमार, राज्य तुम्हें कनिका नहीं अपनाने देगा। राजकुमार बोला, मैं राज्य से नहीं डरता, अन्याय से डरता हूँ। धनुआ ने कहा, कनिका का ध्यान रखना। कुछ देर बाद धनुआ की मृत्यु हो गई। कनिका रो रो कर बुरा हाल था। राजकुमार ने उसके कंधे पर हाथ रखे और खड़ा था। यशराज ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार कनिका के साथ भाग गया है। राजा सेना लेकर जंगल पहुंचे। आर्य धनुआ का अंतिम संस्कार कर रहा था कि सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। राजकुमार ने कहा, कनिका निर्दोष है। सैनिक बोले, राज्य का आदेश है। राजकुमार ने लड़ाई की, पर कनिका बोली, तुम्हारी जान खतरे में न पड़े, मैं खुद चलूंगी। सैनिक बोले, राज्य का आदेश है। राजकुमार ने लड़ाई की, पर कनिका बोली, राजकुमार, तुम्हारी जान खतरे में न पड़े, मैं खुद चलूंगी। सैनिक उसे बांध कर ले गए। आर्य घुटनों पे गिर पड़ा। सैनिकों से बचाकर कुछ किसानों ने कनिका को शिवपुर गांव पहुंचा दिया। यहीं से अंतिम युद्ध की कहानी शुरू होती है। किसानों ने उसे अपनाया और कहा, बेटी, जब तक सूरज चांद है तुझे कोई नहीं छू सकता। आर्य भी चोरी छिपे शिवपुर गांव पहुंच गया। यशराज ने 500 सैनिक लेकर गांव को घेर लिया। कनिका को सौंप दो, नहीं तो गांव को जलाकर राख कर दूंगा। गांव वाले बोले, एक लड़की की रक्षा के लिए हम अपनी जान दे देंगे, पर तुम्हें नहीं सौंपेंगे। और युद्ध शुरू हो गया। दोनों आमने सामने आए। यशराज, तुमने राज्य के खिलाफ विद्रोह किया है। राजकुमार बोला, नहीं, मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं। भयंकर युद्ध हुआ। यशराज ने कनिका पर वार किया। राजकुमार ने उसे रोकते हुए अपनी बाह कटवा ली, पर अंत में राजकुमार ने यशराज को हराकर घुटनों पर ला दिया। राजा वीरेंद्र खबर सुनकर शिवपुर गांव पहुंचे और जनता से सच्चाई जानी। वह रो पड़े, मैंने निर्दोष कनिका को दंड दिया। राजा ने कनिका से क्षमा मांगी और बोला, भविष्य में इस राज्य का न्याय तुम्हारे हाथों से होगा। यशराज को कैद कर लिया गया। राजा ने पूछा, क्या तुम राजकुमार आर्य का हाथ स्वीकार करती हो? कनिका बोली, मैं राजसी जीवन नहीं चाहती महाराज, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। राजा बोले, बेटी, यही तुम्हें महान बनाता है। राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ा। कनिका, अब मैं तुम्हारे साथ समाज बदलूंगा। राजकुमार आर्य और कनिका का विवाह हुआ और दोनों मिलकर अंकुरगढ़ राज्य को न्याय, प्रेम और सत्य का उदाहरण बना दिया। इतिहास ने उन्हें याद रखा। वह जोड़ी जिसने प्रेम को न्याय बनाया और न्याय को राज्य का आधार बनाया। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।